आप सबसे खतरनाक या सबसे अद्भुत आकृति देख रहे हैं। आकृति आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में अलग अलग प्रतीक हैं जो बहुत ज़्यादा पवित्र और प्राचीन हैं, जिन्हें हम मानते हैं। जैसे सभी जानते हैं ओम। ओम की शक्ति भी सबसे निराली है। इसमें मैं आपको एक दो प्रतीक बताऊंगी और इस प्रतीक की फिर हम तुलना करेंगे, आपको समझ में आएगा। ओम और ऐसे ही स्वस्तिक है, ऐसे प्रार्थना में जोड़े हुए हमारे हाथ, कमल का फूल और शंख, त्रिशूल, नाग या कोबरा। हिंदू संस्कृति में सांप पुनर्जन्म का प्रतीक है। त्वचा, जैसे वह अपनी त्वचा को उतारता है वैसे मनुष्य अपने शरीर को बदलता रहता है, पर उसकी आत्मा हरदम विचरण करती रहती है, हर युग में रहती है, ये कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में अलग अलग सिंबल्स का हम बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे ध्वजा होती है, ध्वजा आपने देखी होगी, ज़्यादातर हमारी एंगल होती है। जैसे ये सामने आकृति है, आपको इसको यू या वी कह सकते हैं। इसको आप घुमाओगे तो इसको आप त्रिकोण या त्रिभुज की आकृति से कह सकते हैं। अब ये बिल्कुल जैसे आप जानते हैं सिलेंडर के शेप में एक गोला बना हुआ है, उसके अंदर ये आकृति है, क्योंकि ये पूरा गोल भी नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझाया जाता है कि गोला और सिलेंडर आकृति थोड़ी सी अलग होती है। तो ये आकृति आपने शायद कई स्थानों पर देखी भी होगी और समझी भी होगी। जैसे कि अगर इसको हम उल्टा करें तो एक शिवलिंग की तरह भी आपको नजर आएगा। और शिवलिंग के बारे में सभी जानते हैं, इसका अर्थ होता है शिव। और शिव का जो हम पूजन करते हैं, पर अगर हम यही अब इसको सीधे आकार में देखेंगे तो इसका प्रयोग विष्णु भगत इसी रूप में तिलक का करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि विष्णु के जो भगत होते हैं वो चंदन का, कुमकुम का, हल्दी का तिलक करते हैं और यू आकार बनाते हैं। उनका अर्थ होता है संसार से जुड़ना। आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे साथ कुछ अलग सा चमत्कार होता है तो हमें अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। आप देखो, आप नीचे देखो नीला रंग है, ऊपर ऑरेंज है, बीच में आप थोड़ा सा हल्का कलर देखेंगे। ये तीनों कलर्स आप सभी जानते, तीन कलर हमारे में तीन प्रमुख देवता हैं, तीन प्रमुख देवी हैं। हम तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और कई स्थानों पर आप देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, पर तीन देवियों की पूजा प्रमुख मानी जाती है। आप जब भी इस तरह की आकृति को देखते हैं तो आपके मन में प्रश्न आती है, क्या ये आकृति बहुत ज़्यादा पावरफुल है? बिल्कुल है भाई। जब इस तरह की आकृति बनती है, आप एक अलग सिंबल देखते हैं। ये सिंबल होता है आपके त्रिनेत्र को खोलने का। ध्यान से सुनो, दोबारा बता रही हूँ, आपकी त्रिनेत्र की शक्ति को खोलने का। जब हम इस शक्ति का प्रमुख रूप देखते हैं तब हमारे जो माथा है उसमें दर्द, खिंचाव, फुदकना, फड़कना ये आपको महसूस हो सकते हैं। और आप सभी जानते हैं ये अनुभव हमारे अलौकिक होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि इस विषय पर हम ना कभी किसी से कुछ बात कर पाते हैं, क्योंकि हर मनुष्य ये बात नहीं समझ पाता है। इस सीमा अवधि में आपको अपनी आँखों पर भी भारीपन महसूस होगा और आपका जो मस्तिष्क है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको भारीपन महसूस होगा, क्योंकि जब शक्तियाँ खुलती हैं तो आप देखते हो जब एक थर्ड आई है, अगर आप थर्ड आई को देखेंगे तो वो भी हमारे जब खुलती है तो हमारे को एक
अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, इस संसार के नहीं अलौकिक संसार के। थर्ड आई का जो कार्य है हमें उस चीज़ से जोड़ने का, जो सबसे खतरनाक भी मानी जाती है एक साधारण इंसान के लिए, क्योंकि साधारण इंसान इन चीज़ों से बहुत डरता है और बचता भी है, और शायद वो इसको अपने लायक भी नहीं मानता है। आप सभी अब महाकुंभ में देख भी रहे हो कि एक बहुत अच्छे, जैसे मैं बहुत बताती हूँ रोहतक हरियाणा से, तो यहाँ से बहुत ही नज़दीक है झज्जर से आइटिन बाबा हैं। तो आप देखो उनको कहीं ना कहीं से प्रेरणा प्राप्त हुई और कहीं ना कहीं से वो धर्म में और शांति में चले गए हैं। मनुष्य की मूल आवश्यकता हमारी मन की शांति होती है। चाहे आप कितना अच्छा भोजन कर लो, अगर आपके मन की शांति नहीं है तो आप खुश नहीं रहते हो। जब हमारे अंदर इस तरह का प्रभाव शुरू होता है तब हम बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। आप देखो इस तरह की आकृति शायद हमारे चैनल पर भी 1 या 2 मुश्किल से होंगी, नहीं तो शायद ये हमारी पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें ऐसी चमत्कारी आपको आकृति दिखा रही हूँ। इस पर आपको और भी जानकारी